महालक्ष्मी व्रत की तीसरी पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु मृत्युलोक यानी भूलोक में गमन करने के लिए निकल पड़े। माता लक्ष्मी ने भी निवेदन किया कि वह भी उनके साथ आना चाहती हैं। भगवान विष्णु उनके स्वभाव से परिचित थे, इसीलिए पहले ही उन्हें आगाह किया कि मैं आपको एक ही शर्त पर लेकर चल सकता हूँ। माता लक्ष्मी मन ही मन बहुत खुश हुई कि चलो सशर्त ही सही, भगवान साथ ले जाने के लिए तो माने। माता फटाक से बोली, मुझे सारी शर्तें मंजूर हैं। भगवान विष्णु ने कहा, जो मैं कहूँ, जैसा मैं कहूँ, आपको वैसा ही करना होगा। माता बोली, ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। दोनों भूलोक पर आकर विचरण करने लगी। एक जगह रुककर श्रीहरि ने माता से कहा कि मैं दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा हूँ, आपको यहीं पर मेरा इंतजार करना होगा। यह कहकर भगवान विष्णु दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ गए और माता को जिज्ञासा हुई कि दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जो भगवान मुझे वहाँ नहीं ले जाना चाहते। माता का स्वभाव तो वैसे भी चंचल ही माना जाता है। उनसे वहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुका गया और वे भगवान विष्णु की तरफ ही बढ़ने लगी। आगे जाकर माता को सरसों का खेत दिखाई दिया। उसकी सुंदरता ने माता का मन मोह लिया। वे फूलों को तोड़कर अपना श्रृंगार करने लगी। इसके बाद वे कुछ ही दूर आगे बढ़ी थी कि गन्ने के खेत उन्हें दिखाई दिए। उन्हें गन्ना चूसने की इच्छा हुई तो गन्ने तोड़कर उन्हें चूसने लगी कि भगवान विष्णु वापस आ गए। सरसों के फूलों से सजी माता लक्ष्मी को गन्ना चूसते हुए देखकर भगवान विष्णु उन पर क्रोधित हो गए। भगवान ने कहा कि आपने शर्त का उल्लंघन किया है। मैंने आपको वहाँ रुकने के लिए कहा था, लेकिन आप नहीं रुकी और यहाँ किसान के खेतों से फूल व गन्ने तोड़कर आपने अपराध किया है। इसकी आपको सजा मिलेगी। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को 12 वर्ष तक किसान की सेवा करने का शाप दे दिया और स्वयं क्षीर सागर गमन कर गए। अब विवश माता लक्ष्मी को किसान के घर रहना पड़ा। एक दिन माता लक्ष्मी ने किसान की पत्नी को देवी लक्ष्मी की प्रतिमा की पूजा करने को कहा और बोला कि इससे तुम जो भी मांगोगी तुम्हें मिलेगा। कृषक की पत्नी ने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में उनका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। हंसी खुशी समृद्धि में 12 साल का समय बीत गया। जब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को लेने के लिए आए तो किसान ने माता को न जाने देने का हठ किया। इस पर माता लक्ष्मी ने कहा कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की 13 के दिन यदि वह विधि पूर्वक मेरी पूजा करे तो वह उसके घर से नहीं जाएंगी, लेकिन वह इस दौरान उन्हें दिखाई नहीं देंगी। वह एक कलश की स्थापना करे और उसमें कुछ धन रखे, यानी धन ही लक्ष्मी का रूप होगा। इस प्रकार 13 के दिन किसान ने माता के बताए अनुसार ही पूजा कर कलश स्थापना की और किसान का घर धन धान्य से पूर्ण रहने लगा। तब से लेकर आज तक धनतेरस पर माता लक्ष्मी की पूजा करने की परंपरा भी चली आ रही है। जय महालक्ष्मी माँ।